ओ, हम्म। उनका चातुर्मास डिक्लेयर हुआ नहीं ना अभी। हो तो गया मडावरा, अच्छा हाँ, यूपी। मड़ावरा मड़ावरा भूल गया था। हाँ, वो और अलग जी है ना बस साथ में। हाँ, उपसन सागर जी और वो। हाँ, ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। हम्म। मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी को। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। ठीक है। हम लोग पंचम अध्याय का स्वाध्याय कर रहे थे तत्वार सूत्र ग्रंथ के। अजीव तत्व का वहाँ पर वर्णन था और हमने कल जो सूत्र देखे थे 13 नंबर से 16 नंबर तक के सूत्र हमने एक बार कल देखे थे क्लास में। एक बार उनको देख लेते हैं कि कैसा होता है। तो सबसे पहले सारे जो द्रव्य हैं वो कहाँ रहते हैं, तो उसके लिए सूत्र बताया गया था कि लोकाकाशे वगाह, मतलब लोकाकाश में सभी द्रव्यों का अवगाहन है। अवगाहन यानी कि निवास है। सभी द्रव्य जो हैं वो लोकाकाश में रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अब कौन सा द्रव्य कितने कितने लोकाकाश के हिस्से में रहता है ये बताना है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि हमारे घर में एक अलमारी है, तो अलमारी कहाँ पर है, पूरे घर में है क्या, नहीं। घर में एक कमरा है, कमरे में एक कोने में अलमारी रखी हुई है। तो ऐसे ही जो द्रव्य हैं वो क्या लोक, कौन सा द्रव्य लोक के कितने हिस्से में आया है, पूरे लोक में आया है या लोक के कोने में कहीं कहीं पर आया है। तो उसके लिए सूत्र दिया था धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, मतलब धर्म और अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। क्या कहा, धर्म और अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाश में व्याप्त है, पूरे लोकाकाश में एक जैसे फैले हुए हैं। ऐसा नहीं जैसे जो अलमारी हमारे घर में एक कमरे में एक कोने में रखी है, तो ऐसा नहीं कि पूरे लोक के थोड़े से हिस्से में एक कोने में आकाश द्रव्य है, सॉरी धर्म द्रव्य है, और थोड़े से एक कोने में अधर्म द्रव्य है, या कहीं पर है और कहीं पर नहीं है, इतने हिस्से में है फिर इधर इधर गायब हो गया फिर इधर इधर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। धर्म और अधर्म द्रव्य जो है वो संपूर्ण लोकाकाश में एक जैसा व्याप्त है। ठीक है, धर्मा धर्मयो कृत्सने संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। जैसे क्या बताया था, तिल में, है ना, तिल दाना होता है ना, तिल, तिल में या मूंगफली में या सरसों के दाने में, जैसे तेल जो है उनके अंदर तेल निकलता है ना, सरसों का तेल निकलता है, तिल का तेल निकलता है, मूंगफली का तेल निकलता है। तो तेल क्या मूंगफली के एक हिस्से में है और बाकी पूरा ड्राई है, ऐसा है क्या, नहीं। जैसे तिल के दाने में तेल सर्वत्र व्याप्त है, तिल के दाने में तेल पूरे तिल के दाने में एक जैसा फैला हुआ है। उसको अपन पीसेंगे तो ऐसा नहीं कि किसी हिस्से में से निकल रहा है और किसी हिस्से में से नहीं निकलता, पूरे में से एक जैसा निकलता है। मूंगफली के पूरे दाने में से एक जैसा निकलता है। ठीक है, जैसे तिल के दाने में तेल सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही धर्म और अधर्म द्रव्य लोकाकाश में सर्वत्र व्याप्त होते हैं। ठीक है। फिर पुद्गल कैसा होता है, तो पुद्गल एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गला नाम। पुद्गल जो है एक प्रदेश से आदि लेकर के, एक प्रदेश आदि लिया, मतलब एक परमाणु जो है वो एक प्रदेश में आएगा। पुद्गल का एक अविभागी पुद्गल परमाणु एक प्रदेश में आएगा, तो एक प्रदेश से आदि लेकर के संपूर्ण लोकाकाश में पुद्गल व्याप्त हो सकता है। ठीक है, एक प्रदेश में हुआ, दो में हुआ, तीन में हुआ, और फिर वो महास्कंद जो है वो संपूर्ण लोक में, उससे बड़ा कुछ नहीं, वो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। ठीक है, तो एक प्रदेश से आदि लेकर के पूरे लोक में पुद्गल व्याप्त हो सकता है। फिर जीव, तो एक जीव की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। एक जीव कैसा होता है, तो असंख्येय भागादिशु जीवा नाम। जीव जो है लोक के असंख्यातवें भाग से, कितना, लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर के संपूर्ण लोक में एक जीव व्याप्त हो सकता है। ठीक है, एक जीव कितना हिस्सा ऑक्यूपाई कर सकता है, तो लोक का असंख्यातवा भाग। लोक कितना है, असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी का असंख्यातवा भाग कितना होता है, वो भी असंख्यात प्रदेश होता है। ठीक है, मतलब जीव जो है मिनिमम कितने प्रदेश ऑक्यूपाई करेगा आकाश के, चाहे छोटी से छोटी अवगाहना हो।
छोटी से छोटी मतलब जो सबसे छोटी अवगाहना है किसकी होती है? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव की। किसकी? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव की उत्पन्न होने के दूसरे समय में उसकी सबसे छोटी अवगाहना। जितने जीव हैं संसार में, जितने जीव हैं, सबसे छोटी अवगाहना, अवगाहना माने कि शरीर का आकार, साइज सबसे छोटा किसका पाया जाता है? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव का। कब पाया जाता है? तो उसके जन्म होने के दूसरे समय में, उत्पन्न होने के दूसरे समय में। ठीक है, ऐसा पाया जाता है। तो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक जीव उत्पन्न होने के दूसरे समय में जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितने प्रदेश ऑक्यूपाई कर सकता है वो? करेगा वो मिनिमम, वो छोटा, सबसे छोटा जीव है, वो भी मिनिमम असंख्यात प्रदेश ऑक्यूपाई करता है आकाश के। कितने? असंख्यात। तो छोटे से छोटा जीव भले क्यों ना हो, आत्मा क्योंकि असंख्यात प्रदेशी होती है। आत्मा कितने प्रदेशी होती है? असंख्यात प्रदेशी। तो कभी भी वो संख्यात प्रदेश में छोटे से छोटा शरीर भी समा नहीं सकता, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, छोटे से छोटा शरीर भी हो तो भी वो असंख्यात प्रदेश मिनिमम ऑक्यूपाई करेगा उसका शरीर। कभी संख्यात प्रदेश में शरीर नहीं आ सकता किसी का भी। वो छोटा जीव हो, फिर उससे बड़ा होकर के कोई अमीबा हो गया, फिर उससे बड़ा होकर के कोई चींटी हो गई, उससे बड़ा होकर के कोई तितली इत्यादि हो गई, फिर हम मनुष्य हो गए, त्रियंच हो गए, पेड़ पौधे इत्यादि हो गए। ठीक है, वो महामत्स्य हो गया जो 12,000 किलोमीटर का है। ठीक है, तो ये जितने जीव हैं ये कितना मिनिमम हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहे हैं? तो असंख्यातवा भाग, लोक का असंख्यातवा भाग, असंख्यात प्रदेश ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, इतने असंख्यात प्रदेश ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो, और ये एक जीव ऑक्यूपाई कर रहा है। और एक जीव मैक्सिमम कितना ऑक्यूपाई कर सकता है? तो पूरे लोक में एक जीव आ सकता है। ठीक है, एक जीव आत्मा संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाए। तो हमने पढ़ा था कब होगा ये? तो समुद्घात होगा तब होगा ये। ठीक है, केवली भगवान जब योग निरोध करते हैं और समुद्घात करते हैं, तब समुद्घात में क्या होता है? समुद्घात किसको कहते हैं? तो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा का शरीर से बाहर निकल जाना, इसको कहते हैं समुद्घात। ठीक है, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल रहे हैं। हमने 7 प्रकार के समुद्घात देखे थे। मारणांतिक समुद्घात, कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, फिर केवली समुद्घात, आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात। ठीक है, 7 प्रकार के हमने समुद्घात देखे थे। तो इसमें से जब केवली समुद्घात होता है, जो केवली भगवान करते हैं, तो क्या होता है? उनके अघातिया कर्मों को नष्ट करने के लिए समुद्घात करते हैं वो। ठीक है, तो जब दंड समुद्घात करते हैं, फिर कपाट समुद्घात करते हैं, फिर प्रतर समुद्घात करते हैं और लोक पूरण समुद्घात करते हैं। फिर वापस से लोक पूरण से कपाट, सॉरी, लोक पूरण से प्रतर, प्रतर से कपाट, कपाट से दंड और दंड से फिर वापस उनकी आत्मा उनके शरीर में आ जाती है। ठीक है, तो जब वो लोक पूर्ण समुद्घात हो रहा है तो उनके आत्म प्रदेश कैसे हैं? जैसे भगवान तो यहाँ ध्यान में बैठे हैं और उनके आत्म प्रदेश शरीर में भी हैं, और बाहर कहाँ तक फैल गए? तो पूरे लोक में उनकी आत्मा फैल गई। ठीक है, कितनी बड़ी विशाल हो गई उनकी आत्मा? पूरे लोक में व्याप्त हो गई। ठीक है, हर जगह वात वलयों तक एक प्रदेश भी ऐसा नहीं रहेगा जहां उनकी आत्मा नहीं रहेगी उस लोक पूर्ण समुद्घात के समय। ठीक है, तो उनकी आत्मा सर्वत्र पूरे लोक में व्याप्त हो जाएगी। तो इस अपेक्षा से क्या कहा गया कि एक जीव मैक्सिमम कितना ऑक्यूपाई कर सकता है? वो भले एक समय के लिए होगा वो लोक पूर्ण समुद्घात, लेकिन वो एक जीव आत्मा एक समय के लिए संपूर्ण लोक में व्याप्त हो गई। इसीलिए एक जीव कितना ऑक्यूपाई कर सकता है आकाश का? तो लोकाकाश पूरे के पूरे में व्याप्त हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहा था? प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, यहाँ तक हमने देखा था। तो हमने क्या देखा कि जो आत्मा है, वो आत्मा देखो तो चींटी के शरीर में चली जाए तो चींटी के आकार की हो जाए, वो उस निगोदिया जो सबसे छोटी अवगाहना वाला था वो उसमें चली जाए तो उसके आकार की हो जाती है। ठीक है, मनुष्य में आ जाए तो मनुष्य के आकार की हो जाती है, गाय में चली जाए तो गाय के आकार की हो जाती है, हाथी में चली जाए तो हाथी के आकार की हो जाती है। फिर वो बड़ा सा एक कमल जो है सरोवरों में, ठीक है, 48 किलोमीटर विशाल विस्तार वाला वो कमल है तिगिच्छ सरोवर में। ठीक है, उतने बड़ा पृथ्वी का एक जीव बन जाए तो उस आकार की हो जाती है। वो महामत्स्य बन जाए तो 12,000 किलोमीटर विस्तार वाली हो जाती है।
तो आत्मा ऐसी कैसे हो रही है? आत्मा छोटे शरीर में जाए तो छोटा शेप ऑक्यूपाई कर ले, और बड़े शरीर में जाए तो बड़ा शरीर ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है, बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर ले। तो आत्मा ऐसी क्यों होती है? तो प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम, संहार मतलब संकोच और विसर्प मतलब विस्तार, ठीक है। संहार मतलब संकोच, तो आत्मा में एक गुण होता है संकोच और विस्तार नाम का, ठीक है। आत्मा कैसी हो सकती है? श्रिंक हो सकती है। और विस्तार मतलब विस्तार को, बड़ी हो सकती है। किसके समान? प्रदीपवत, प्रदीप के जैसे। प्रदीप किसको कहते हैं? प्रदीप कहते हैं दिए की रोशनी को, ठीक है, दिए की रोशनी को कहते हैं प्रदीप, ठीक है। तो दिया जो है, दिए को अगर हमने क्या करा, दिए के ऊपर एक ग्लास ढक दिया, ठीक है, इतना बड़ा करीब कटोरा जैसा ढक दिया, तो वो जो दिए की रोशनी है वो कितने हिस्से में ऑक्यूपाई रहेगी? वो उतने से हिस्से में जितने में वो है। फिर उसको हटा करके कोई बड़ा तपेला रख दिया, तो वो दिया कितने हिस्से में रोशनी दे पाएगा? जितना बड़ा उस तपेली का एरिया है, ठीक है। उसको हटा करके एक कमरे में रख दिया छोटे से, तो वो कमरे, वो रोशनी जो है वो उस कमरे में फैलेगी। उस कमरे से हटा करके बड़े हॉल में रख दिया, तो वही रोशनी पूरे हॉल में फैल जाएगी, ठीक है। और फिर उसी हॉल में वापस से एक तपेला रख दिया, तो उस हॉल से हट करके वापस उस तपेले में आ जाएगी। तो जिस प्रकार ये दिए की रोशनी, दिए की रोशनी कैसी हो रही है? जितनी बड़ी उसको जगह मिल जाए वो उतने में फैल जाती है, और जितनी छोटी जगह मिल जाए उतने छोटे में सिकुड़ जाती है, ठीक है। एक बल्ब को अगर हम छोटे से कमरे में लगाएं, बहुत छोटे से कमरे में, तो वहां पर रोशनी देगा, और उसी बल्ब को निकाल करके एक हॉल में लगा दे तो उस पूरे हॉल को रोशन कर देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आत्मा है, जितनी उसको जगह मिलेगी, जितने शरीर की अवगाहना मिलेगी, वो उतने में फैल जाएगा, ठीक है। आत्मा उतने में फैल जाती है, प्रदीपवत, दिए की रोशनी के समान वो फैल जाती है, ठीक है। यहां तक का हमने कल देख लिया था। किसी को कोई डाउट है कल के इसमें? कनिका दीदी, अंकेश भैया तो कल आए नहीं थे, हितेन और श्रेयस भैया, क्लियर है आप लोगों को? मैंने क्लास कर ली थी तुम्हारी कल वाली आज, तो ठीक है। समझ में आ गया था? समुद्घात वाली चीज समझ में आ गई थी? हाँ, आ गई। ठीक है। अंकेश भैया? बस मुझे यही नहीं समझ में आता है कि पुद्गल में ना हम वो क्यों नहीं काउंट करते, वो संख्या सेकंड से क्यों स्टार्ट होती है? जैन गणित एक है ही ऐसा। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है कि मतलब एक प्रदेश है लेकिन फिर भी उसको काउंट नहीं करेंगे, काउंटिंग हाँ, सेकंड से ही लेना है। जैसे अपन बोलते हैं ना, मतलब मुझे सूत्र नंबर 14 क्लियर नहीं हुआ था, मतलब ऐसा है। हाँ समझ गया मैं। तो एक अपन बोलते हैं होल नंबर, और एक बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? तो उसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करते। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड सो ऑन, ठीक है। इसी प्रकार से जैन गणित में समझना संख्यात, तो संख्यात में वन को भी नहीं इंक्लूड करते, टू से स्टार्ट करेंगे, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, और वन को एक्सक्लूड कर दिया गया। जैसे वन इज अ होल नंबर कहेंगे तो वन, हाँ नहीं सॉरी, जीरो इज ए नेचुरल नंबर, कोई पूछे जीरो का एक नेचुरल नंबर है? नहीं, जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर्स वन से शुरू होते हैं, ऐसा वो एक नापने का तरीका बना दिया। जैसे फिलहाल ये बना हुआ है, ऐसे आचार्यों ने जो गणित माना, आचार्यों ने गणित संख्यात से स्टार्ट करा, और एक को उनने संख्यात में नहीं लिया, उससे उनके कैलकुलेशन सही आए, इसीलिए उन्होंने उसको ऐसा करा। तो हम इसमें क्या समझे सूत्र 14 में कि अगर हम लेना है तो मैक्सिमम वो जा सकता है संपूर्ण लोक तक, और मिनिमम लेंगे तो कितना आएगा वो? मिनिमम एक प्रदेश में आ सकता है, ठीक है। मिनिमम एक प्रदेश लेंगे और मैक्सिमम संपूर्ण लोक, हाँ, ऐसे लिखना है अगर तुम पूछो क्वेश्चन हाँ तो। पुद्गल। और अगर मैं पूछूं कि अणु, क्या अणु संख्यात प्रदेशी है? ठीक है, अणु जो है क्या वो संख्यात प्रदेशी है? और उसमें सही या गलत का अगर ऑप्शन दे दिया जाए, तो अणु कितने प्रदेशी होता है? एक प्रदेशी होता है। और एक संख्या जो है वो संख्यात में आती नहीं है, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। समझ में? रिपीट करो, रिपीट करो। देखो सूत्र क्या था? नाणो हो, सूत्र था नाणो हो, अणु का कोई प्रदेश नहीं होता, ऐसा सूत्र में अर्थ निकलता है उसका, ठीक है। तो मतलब उसका अर्थ एक्चुअली क्या है? अणु छोटा होता है निगोदिया जीव, अणु ज्यादा छोटा होता है। निगोदिया जीव जो है बहुत सारे अणुओं से मिलकर के उसका शरीर बनेगा, ठीक है। निगोदिया जीव तो असंख्यात प्रदेशी होता है, और अणु एक प्रदेशी होता है। समझ में आ गई?
हाँ, तुम अपना कंटिन्यू करो जो तुम मुझे बता रहे थे, ये तो हाँ आ गया। हाँ, ठीक है। तो नाणो सूत्र था नाणो। अणु का कोई प्रदेश नहीं होता, मतलब अणु संख्यात प्रदेशी में भी नहीं गिना जाएगा, अणु असंख्यात प्रदेशी में भी नहीं गिना जाएगा, और अणु अनंत प्रदेशी में भी नहीं गिना जाएगा, क्योंकि अणु का एक प्रदेश है मात्र। ठीक है, और एक जो है वो संख्यात में गिना ही नहीं जाता है। ठीक है, एक को संख्यात में नहीं गिना जाता, इसीलिए तो अणु अगर संख्यात प्रदेशी है और इसको सही गलत करना है तो उसको गलत किया जाएगा, क्योंकि अणु एक प्रदेशी होता है और एक को है वो संख्यात नहीं गिनते हैं। एक संख्या कभी संख्यात में नहीं गिनी जाएगी, जैसे 0 को नेचुरल नंबर में नहीं गिना जाएगा, वैसे एक को संख्यात में नहीं गिना जाएगा। समझ में आई ये बात? हाँ, आगे। ठीक है, ऐसा। हितेन का भी डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं आज से सूत्र नंबर 17 सूत्र खोलेंगे सभी। अब प्रत्येक द्रव्य का क्या क्या उपकार है वो बताएंगे, है ना। तो धर्म धर्म द्रव्य का उपकार बताते हुए लिखा, गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयो उपकारः। गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयोरुपकारः। गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयोरुपकारः। हितेन सूत्र बोलोगे? एक मिनट, सूत्र नंबर क्या है? 17। सॉरी, एक सेकंड। हाँ, आराम से, कोई दिक्कत। गति एक सेकंड। गति स्थित युक्त ग्रहो धर्मा धर्मयो उपकारः। ठीक है, यहाँ पर क्रम से लगाना, गति उपग्रहो स्थिति उपग्रहो, गति उपग्रहो धर्मः और स्थिति उपग्रहो अधर्मः। ठीक है, गति में सहायक है धर्म द्रव्य और रुकने में स्थिति मतलब रुकने में सहायक है अधर्म द्रव्य, हम समझ चुके हैं। ठीक है, गति में सहायक जो द्रव्य होता है उसको कहते हैं धर्म द्रव्य, और स्थिति में रुकने में जो सहायक है उसको अधर्म द्रव्य। जिसको भी चलना हो, ठीक है, अगर किसी द्रव्य को चलना हो, मूवमेंट करना हो कुछ, तो उस मूवमेंट में जो सहायक द्रव्य होगा उसको कहते हैं धर्म द्रव्य। ठीक है, लेकिन ये जो है ये उदासीन निमित्त है। क्या है ये? उदासीन निमित्त। हमने उदासीन और प्रेरक दो निमित्त देखे थे। उदासीन निमित्त क्या होगा? जो जबरदस्ती नहीं कराएगा, लेकिन करना हो तो वो सहायक बनेगा। ठीक है, और प्रेरक निमित्त क्या होगा? जो जबरदस्ती कराएगा, उसको कहेंगे प्रेरक निमित्त। ठीक है, जैसे सूर्य का उदित होना, उदय हुआ सूर्य का, तो सूर्य उदय हुआ तो अब क्या, सूर्य ने हमको संदेश दे दिया कि भैया सुबह हो गई है, समय हो गया उठने का, अब उठ जाइए। ये सूर्य ने हमको संदेश दे दिया, लेकिन क्या सूर्य हमको घर में बिस्तर पे जगाने आएगा? नहीं। तो सूर्य हो गया उदासीन निमित्त उठने के लिए। ठीक है, अब कितना टाइम हो गया? 9 बज गए, 10 बज गए, फिर मम्मी आ रही है, धक्का दे रही है, मुंह पे पानी छिड़क रही है कि भैया उठ जाओ। ठीक है, तो मम्मी क्या हो गई? निमित्त बन रही है, लेकिन जबरदस्ती उठा रही है, फोर्सफुली काम करवा रहे हैं, तो वो हो जाएगा प्रेरक निमित्त। तो इस प्रकार से स्थिति में जो उदासीन निमित्त बनेगा वो होगा अधर्म द्रव्य, और गति में जो उदासीन निमित्त बनेगा, चलने में जो उदासीन निमित्त बनेगा वो होगा धर्म द्रव्य। लेकिन धर्म द्रव्य किसी को जबरदस्ती धक्का दे के नहीं चलाएगा। मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ और मेरी उठ के दूसरे कमरे में जाने की इच्छा कर रही है, तो धर्म द्रव्य मेरे को जबरदस्ती यहाँ से उठा करके दूसरे कमरे में नहीं ले जाएगा। मैं अपना पुरुषार्थ करूंगा, चलने की कोशिश करूंगा, यहाँ से हिलूंगा, तभी धर्म द्रव्य मुझे उसमें सहायता करेगा। ठीक है, अथवा मैं वहां अपने स्थान जहां पर मुझे पहुंचना था वहां पर मैं पहुंच गया, तो अब अधर्म द्रव्य जबरदस्ती रोकेगा नहीं मुझे कि भाई अब तू पहुंच गया, अब तू रुक जा, यहाँ पर ऐसे नहीं रोकेगा धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य जो है वो उदासीन निमित्त है। अगर तुमको रुकना है तो तुम रुकोगे, नहीं रुकना है तो आगे बढ़ते जाओ। तो अगर मैं अपने स्थान पर पहुंच गया लेकिन मेरे को और आगे जाना है, मेरी इच्छा कर गई और आगे जाने की, तो मैं जब चला भी जाऊंगा। ठीक है, और अगर मेरे को वहीं रुकना है तो मेरे ऊपर निर्भर करता है, मैं वहीं रुक जाऊंगा। ठीक है,
तो धर्म द्रव्य जो है वो गति उपग्रह है, गति में उपकार करता है, और अधर्म द्रव्य जो है वो स्थिति उपग्रह, स्थिति में उपकार करता है। ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का उपकार है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये प्रेरक निमित्त नहीं है, उदासीन निमित्त है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं कराएंगे। जैसे मछली पानी में तैरती है, तो मछली पानी में तैरती है, तो अब पानी क्या उसको जबरदस्ती तैरा रहा है? नहीं, मछली को पानी जबरदस्ती तैरा नहीं सकता। मछली को अगर रुकना है तो वो रुक भी जाती है, ठीक है, और अगर उसको चलना है तो वो आगे चली भी जाती है। तो उसके लिए पानी जो है चलने के लिए निमित्त मात्र तो है, लेकिन उदासीन निमित्त है। इसी प्रकार धर्म द्रव्य हमारे लिए है। ठीक है, ऐसा समझना। अब आकाश द्रव्य का उपकार बताते हुए अगला सूत्र लिखा, आकाशस्यावगाहः, आकाशस्यावगाहः, आकाशस्यावगाहः। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? हाँ हाँ। आकाशस्यावगाहः। ठीक है, आकाश द्रव्य जो है वो अवगाहन देता है, रहने का स्थान देता है। आकाश द्रव्य का उपकार क्या है सभी द्रव्यों के ऊपर? कि वो सभी द्रव्यों को रुकने के लिए स्थान दे रहा है। ठीक है, आकाश कैसा है? अरूपी द्रव्य, जो खाली जगह, ये सब आकाश है। इस खाली जगह में हम कुछ भी रखें या रहें, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आकाश द्रव्य क्या उपकार कर रहा है? सभी द्रव्यों को अवगाहन प्रदान कर रहा है, रहने का स्थान प्रदान कर रहा है। ठीक है, जीव भी रह रहा है तो आकाश में रह रहा है, पुद्गल भी है तो आकाश में है। धर्म अधर्म द्रव्य को अवगाहन मिला तो आकाश में मिला। काल द्रव्य, एक एक काल का परमाणु आकाश के एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है। तो काल द्रव्य को अवगाहन दिया तो आकाश ने दिया। तो आकाश का उपकार क्या हो गया? कि आकाश अवगाहन प्रदान करता है, रहने का स्थान प्रदान करता है। ठीक है, सभी को रहने का स्थान किसने प्रदान करा? आकाश द्रव्य ने। तो आकाश का उपकार हो गया अवगाहन प्रदान करना, रुकने का, रहने का स्थान प्रदान करना। ठीक है, फिर अगला सूत्र क्या लिखा? पुद्गल द्रव्य का उपकार। तो पुद्गल द्रव्य का उपकार बता रहे हैं, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे? शरीर वांगमना प्राणापाना पुद्गलानाम। ठीक है, शरीर पुद्गल का उपकार बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है, वांग मतलब हमारा जो वचन है। ठीक है, हमारा शरीर, हमारा वचन, हमारा मन, वांग मनः हमारा मन, मन क्या है? पुद्गल है। प्राणापाना, प्राणापान किसको कहते हैं? प्राण और अपान, जो हम अंदर लेते हैं वो प्राण, और जो बाहर सांस छोड़ते हैं वो अपान। ठीक है, तो श्वास और उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास जिसको कहते हैं, तो हम जो सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, तो ये पुद्गल का उपकार है। हमारा शरीर जो हमको मिला है, ठीक है, वर्तमान में हमको जो शरीर मिला, वो शरीर क्या है? पुद्गल है, और उस पुद्गल का हमारे ऊपर उपकार है। ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों की सहायता से हम कुछ भी कर सकते हैं जो हमारी इच्छा हो। किसको? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होते हैं। क्या क्या है? धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। ये 4 पुरुषार्थ हैं। ये चारों पुरुषार्थ क्या बिना शरीर के किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो शरीर हमारे ऊपर उपकार कर रहा है। हमको ये मोक्ष पुरुषार्थ करने में भी सहायक है, धर्म पुरुषार्थ करने में भी सहायक है, धन कमाना हो तो अर्थ पुरुषार्थ करने में भी सहायक है, और इंद्रिय सुख भोगना हो तो काम पुरुषार्थ करने में भी ये शरीर ही सहायक है। तो कुछ भी करना हो, सहायक कौन है हमारे लिए? ये शरीर सहायक है। ठीक है, ये शरीर नहीं हो, आंखें नहीं हो तो हम शास्त्र नहीं पढ़ पाए। ठीक है, हमारी जुबान नहीं हो तो हम शास्त्र वाचन नहीं कर पाए, हमारी आंखें नहीं हो तो हम भगवान की मूर्ति को नहीं देख पाए, दर्शन नहीं कर पाए। तो शरीर हमारे लिए परम उपकारी है। ठीक है, चाहे सुख भोगना हो, इंद्रिय सुख, चाहे उनको त्याग के साधना करनी हो, कुछ भी करना हो, शरीर नहीं होगा तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो शरीर हमारे लिए उपकारी है। और शरीर क्या है? शरीर है पुद्गल, इसीलिए पुद्गल उपकारी है। शरीर कितने प्रकार का होता है?
अंदर, ये तो हमने औदारिक शरीर की बात कर ली, अंदर कार्मांड शरीर की बात करो। ठीक है, कार्मांड शरीर हमारे कर्मों के परमाणु जो हमारी आत्मा से बंधे हुए। हमने 5 प्रकार के शरीर देखे थे, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मांड। शरीर जो है वो पुद्गल होता है, कार्मांड शरीर भी पुद्गल है। कार्मांड शरीर क्या है? पुद्गल है। ठीक है, अब अगर कर्म नहीं होंगे, अब जैसा हमको शरीर मिला है वैसे हमारे नाम कर्म के अनुसार हमको शरीर मिलता है। ठीक है, अब किसी का नाम कर्म ही इस प्रकार का हो गया शरीर का कि उसके अंगोपांग नाम कर्म अच्छे नहीं है। ठीक है, अप्रशस्त है, उसका अच्छा नहीं है, तो उसको सपोज एक हाथ नहीं मिला, एक कान नहीं मिला, मुख से बोल नहीं पा रहा है, आंख से दिखता नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी निमित्त जो है वो हमारे कर्म है, कार्मांड शरीर है। तो अब अगर हाथ नहीं है या शरीर से अपंग है, इस प्रकार का शरीर है, तो अब वो धर्म क्रिया नहीं कर सकता, आहार दान का पात्र नहीं बनेगा, अभिषेक का पात्र नहीं बनेगा, तो वो धर्म क्रिया नहीं कर सकता। तो हमारा कार्मांड शरीर भी हम समझें कि हमारे लिए उपकारी है। ठीक है, तो ये हमने धर्म का देख लिया। अब ऐसा व्यक्ति, अब हर कोई धर्म पुरुषार्थ तो करने पर ध्यान नहीं देता, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अब उसको किसी संसार मार्ग में जाना है, मतलब धर्म पुरुषार्थ नहीं कर सकता। धर्म पुरुषार्थ तो हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? संसार का। तो उसके लिए वो चीज उपकारी किस प्रकार से हो जाएगी कि उसको जो है बहुत आसानी से कहीं पर भी, जैसे हम देखें दिव्यांग के लिए अलग से रिजर्वेशन हो जाएगा, तो उसको बहुत कम बुद्धि होने पर भी उसको अलग अलग जगह पर उसको स्थान मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए वो नाम कर्म जो धर्म पुरुषार्थ में उपकारी नहीं बन रहा था, वो अर्थ पुरुषार्थ में उपकारी बन गया। ठीक है, तो शरीर जैसा भी हो, कहीं ना कहीं वो उपकारी हो पाएगा, चाहे वो औदारिक हो, चाहे वैक्रियक हो, चाहे आहारक, तेजस, कार्मांड, कोई सा भी शरीर हो, ये है पुद्गल और शरीर उपकारी है, ये हमारे लिए जस्टिफाई होता है। ठीक है, चाहे संसार मार्ग में जाए चाहे मोक्ष मार्ग में जाए, शरीर उपकारी है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि पुद्गल इसलिए शरीर रूप में उपकारी है। वचन, वचन रूप में कैसे उपकारी है कि कोई, अब देखें कोई कुछ पढ़ा रहा है तो हमको पढ़ना है, अगर तो वो पढ़ा पाएगा, वचन बोल पाएगा, तभी ये जो है हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। तो वचन क्या हो गया? वचन वर्गणाएं पुद्गल हो गई। ठीक है, आगे पुद्गल की पर्याय में बताया जाएगा कि शब्द भी पुद्गल की पर्याय है, तो वचन जो है ये पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, तो वचन जो है वो भी पुद्गल हो गया और हमारे लिए उपकारी हो गया। अब चाहे हमको अगर मोक्ष मार्ग का पढ़ना है, शास्त्र का वाचन सुनना है, तो भी कोई सामने वाला बोल पाएगा तभी तो हम सुन पाएंगे। अथवा हमको अगर संसार का पढ़ना है तो कोई टीचर हमको पढ़ा पाएगा कोई सब्जेक्ट, तभी तो हम पढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से हम वचन, कोई कुछ काम बोलेगा तभी तो हम कर पाएंगे, तो वो वचन के थ्रू ही तो हो पा रहा है सारा का सारा का। तो इस प्रकार से वचन हमारे लिए उपकारी है और वचन पुद्गल है, इसलिए पुद्गल उपकारी है। फिर मन, हम कुछ सोच रहे हैं, अच्छा या बुरे का विचार कर पा रहे हैं, तो किस लिए हो पा रहा है? मन के कारण हो पा रहा है। मन क्या है? द्रव्य मन, भाव मन, चाहे वो अंदर का द्रव्य मन हो, चाहे भाव मन हो जो कर्म जनित होता है। तो कर्म तो हमारे लिए उपकारी है ही सही, हम समझ गए। ठीक है, और द्रव्य मन भी जो हमको सोचने में, विचार करने पर, अच्छा बुरा का विचार करने पर हमको इतनी समझ आ पा रही है, वो द्रव्य मन, भाव मन के कारण आ पा रही है। वो मन भी पुद्गल है, इसलिए पुद्गल उपकारी है। श्वासोश्वास, श्वासोश्वास क्या होगा? जो हम सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, वो हम क्यों कर पा रहे हैं? सांस क्या है? अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन पुद्गल है। ठीक है, पुद्गल परमाणु है वो। ठीक है, तो हम जो श्वासोश्वास ले रहे हैं, मतलब जो हवा अंदर जा रही है और जो बाहर निकल रही है, वो भी हमारे लिए उपकारी है। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द, वचन, मन और श्वासोश्वास, ये सब पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, शरीर, वचन, मन और श्वासोश्वास सब पुद्गल की पर्याय है और ये हमारे लिए उपकार हमको स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पुद्गल हमारे ऊपर उपकार कर रहा है। पुद्गल अब और भी उपकार करता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो आगे के उपकार बताने के लिए अगला सूत्र लिखा। अगले सूत्र में क्या लिखा? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। अंकेश भाई सूत्र बोल लिया आपने?
पिछला वाला आपने ही बोला था। नहीं, हाँ बोलो। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। ठीक है, जो हमको सुख हो रहा है, जो हमको दुख हो रहा है, ठीक है, वो सब किस कारण से हो रहा है? पुद्गल के कारण से हो रहा है। ठीक है, जो हमको सुख की अनुभूति हो रही है, सुख क्या है? अभी जो हम संसार में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, ये तो सिर्फ इंद्रिय सुख ही है। आत्मिक सुख जो है, जो पुद्गल से परे है, अतीन्द्रिय है, उसको भोगने के लिए तो मोक्ष जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी वर्तमान की बात करो, संसार अवस्था की बात करी जाए, तो हमको जो सुख मिल रहा है वो क्या है? इंद्रिय सुख, सब पुद्गल से मिल रहा है। ठीक है, खाने को समोसा मिल जाए तो जीभ खुश, समोसा क्या है? पुद्गल। ठीक है, देखने को टीवी मिल जाए, कोई अच्छा वेब सीरीज मिल जाए तो आंख खुश, तो वो भी पुद्गल, ये भी पुद्गल। ठीक है, तो इंद्रिय सुख हमको जितने मिल रहे हैं, कहीं का भी कोई सी भी इंद्रिय का सुख देख लो। ठीक है, ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी नहीं लग रही है, वो स्पर्शन इंद्रिय का सुख। ठीक है, फिर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वो रसना इंद्रिय का सुख। तो गंध क्या है? पुद्गल है, वो खुशबू पुद्गल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा, तो जो सुख मिल रहा है, इंद्रिय सुख, वो सब पुद्गल जनित है। तो पुद्गल का उपकार है हमारे ऊपर कि हम, जो हमको सुख मिल पा रहा है वो पुद्गल के कारण मिल पा रहा है। जो इंद्रिय सुख मिल पा रहा है, एक तो साता वेदनी कर्म के कारण, तो वो कर्म भी पुद्गल हो गया, और आसपास हमको जो निमित्त दिख रहे हैं वो भी सारे पुद्गल से ही बन रहे हैं। ठीक है, और दुख, दुख भी पुद्गल के कारण हो रहा है। अब यही इंद्रिय सुख अगर ना मिले तो दुख हो जाए। 2 दिन लगातार अगर लौकी की सब्जी बन जाए, गिलकी की सब्जी बन जाए, तो किसको दुख हो जाएगा? ठीक है, अगर वो हमारे टेस्ट को नहीं भाती है तो इस प्रकार से हमको दुख हो जाएगा। तो वो इंद्रिय सुख नहीं मिले तो वो पुद्गल दुख का ही कारण बन गया। ठीक है, अब किसी बच्चा घर में, एक रहती है दादी और रहता है एक बच्चा और मम्मी पापा। ठीक है, पापा को देखनी है न्यूज, दादी को देखना है जिनवाणी पारस, और बच्चे को देखना है कार्टून नेटवर्क। ठीक है, तो वही पुद्गल अगर कार्टून नेटवर्क चला दिया जाए तो बच्चे के लिए सुख हो जाएगा। और फिर दादी ने बोला कि चलो इसको बंद करो, जिनवाणी खुल करके प्रवचन चालू कर दिए, तो बच्चे के लिए वही दुख बन जाएगा। ठीक है, तो वही पुद्गल सुख के लिए भी निमित्त बन रहा है और दुख के लिए भी निमित्त बन रहा है। ठीक है, पिताजी आए, पिताजी ने न्यूज खोल ली, तो अब बच्चा भी दुखी और दादी भी दुखी। ठीक है, हाँ बोलो दीदी। इसमें ये लिखा हुआ है कि सुख दुख जो होते हैं वो पुद्गल के उपकार हैं, जो एक्सप्लेनेशन नीचे सूत्र के दी हुई है। तो दुख उपकार कैसे हो गया? सुख तो समझ में आया। दुख उपकार इसलिए कहा गया कि दुख भी पुद्गल के बिना नहीं हो पाएगा। तो दुख हो पा रहा है क्यों? पुद्गल के कारण, इसलिए पुद्गल का उपकार है। ठीक है, आगे क्या लिखा? जीवन और मरण। तो जीवन भी पुद्गल का उपकार है और मरण भी पुद्गल का उपकार है। अब कोई सोचे मरण कैसे पुद्गल का उपकार है? ठीक है, तो अपन उपकार से मतलब समझना कि उसका कारण क्या बन रहा है। पुद्गल ही कारण बन रहा है, उस दुख का कारण पुद्गल बन रहा है, इसलिए उसको उपकारी कहा गया। समझ में आई ये बात? हाँ, है ना? अगर किसी को मरना है तो वो मरेगा कैसे? तो ऑप्शन देते हैं उसको, जहर पी ले, ठीक है, रस्सी से लटक जाए, ट्रक के सामने जाके खड़ा हो जाए, तो इसलिए वो मर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए, उसमें मरने के लिए सहायक कौन बना? वो जहर बना, जहर पुद्गल। वो रस्सी बनी, वो रस्सी पुद्गल। वो ट्रक बना, वो ट्रक भी पुद्गल। ठीक है, तो उस जीव को तो मरना था, उसके लिए तो वो पुद्गल उपकारी हो गया। ठीक है, यार ये सब कितना डीप है यार अपने यहाँ मतलब सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, तो पुद्गल मरने तक के लिए उपकारी है और जीवन के लिए उपकारी तो हमको दिख ही रहा है। जीवन के लिए उपकारी कैसे दिख रहा है हमको? कि वो रोटी जो पुद्गल है, वो पुद्गल अगर हम नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमारे जीवन के लिए भी उपकारी वो पुद्गल है। जो भोजन हम कर रहे हैं वो पुद्गल है और हमारा जीवन चलाने के लिए सहायक है, इसलिए जीवन के लिए उपकारी पुद्गल है, मरण के लिए उपकारी पुद्गल है। ठीक है, सुख दुख के लिए उपकारी पुद्गल है। ठीक है, जय जिनेन्द्र, है ना? और आगे क्या लिखा सूत्र में? लिखा मरणोपग्रहाश्च। च शब्द से क्या ग्रहण करना है?
तो जीव के लिए उपकारी तो है ही पुद्गल, पुद्गल पुद्गल तक के लिए उपकारी है। ठीक है, पुद्गल पुद्गल के लिए भी उपकारी है। कैसे? तो अगर कपड़ा धोना है, कपड़ा गंदा हो गया, ठीक है, कपड़े पे कुछ दाग लग गया, मशीन में डाला, डिटर्जेंट डाला या साबुन से रगड़ा, उसको साफ करा, साबुन पुद्गल, वो कपड़ा पुद्गल, वो गंदगी पुद्गल। ठीक है, तो इस पुद्गल को साफ करने के लिए दूसरा पुद्गल निमित्त बना, तो एक पुद्गल दूसरे के लिए उपकारी हो गया। ठीक है, हमने खाना खाया, तेल लगा हुआ था थाली के अंदर, चिकनाई लगी हुई थी थाली के अंदर, थाली हम साफ कैसे करेंगे? वो विम बार से या राख से, किसी से साफ करेंगे उसको। ठीक है, तो वो विम बार, वो राख जो भी है, वो पुद्गल, ये थाली पुद्गल। ठीक है, तो इस पुद्गल के लिए दूसरा पुद्गल उपकारी बन रहा है, उसको सफाई करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उससे गंदगी हटाने के लिए। तो पुद्गल जीव पर ही उपकार नहीं करता, पुद्गल पुद्गल पर भी उपकार करता है। इतने उपकार हैं पुद्गल के कि हम चुकाने जाएं अगर पुद्गल के उपकार तो चुका नहीं पाए, इतना उपकारी है पुद्गल हमारे लिए। ठीक है, पुद्गल के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। आप इमेजिन करके देखो, अगर पुद्गल ना हो, हमारे आसपास कोई कुछ भी पुद्गल ना हो, तो हम क्या करेंगे? आत्मा भटकती रहेगी फिर। ठीक है, आत्मा के लिए स्थिति में सहायक पुद्गल है, रहने में सहायक पुद्गल है, शरीर पुद्गल है, जो वो वचन बोल पा रहा है वो पुद्गल है। ठीक है, अगर पुद्गल नहीं है तो आत्मा करेगी क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से पुद्गल निरंतर हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा उपकारी है। ठीक है, ये पुद्गल के उपकार हमने समझ लिए। अब आगे किसका उपकार बताया? जीव द्रव्य का। ठीक है, बहुत फेमस सूत्र, सभी ने कहीं ना कहीं स्वाध्याय नहीं करा हो तो भी ये सूत्र सबने पढ़ा होता है। अगला सूत्र क्या लिखा है? 21 नंबर का सूत्र, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? परस्परोपग्रहो जीवानाम। ठीक है, कहाँ देखा हमने ये सूत्र? मैंने देखा है, मतलब कहाँ देखा है ऐसे पूछ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, हम रोज ही देखते हैं लगभग ये ये तो सूत्र। उसपे जो गाय और जिनवाड़ी शेर बने रहते हैं ना, तो उसके जिनवाड़ी डायग्राम के में ऊपर बना रहता है। हाँ ठीक है, आप लोग क्या बोल रहे हो हितेन और श्रेयस भैया? जिनवाड़ी में रोज को देखते हैं, जिनवाणी में बना रहता है। और हितेन? शादी के कार्ड से, हाँ, शादी के शादी के कार्ड कार्ड शादी के कार्ड में लिखा रहता है। ठीक है, सब जगह होता है ये सूत्र, हम जीवन में इतनी बार देखते हैं। ठीक है, वो कहीं भी हम अपना धर्म ध्वजा बनाते हैं तो धर्म ध्वजा के बीच में भी हम वो पुरुषाकृति लोक बनाते हैं, उस लोक के नीचे लिखते हैं परस्पर उपग्रहो जीवानाम। ठीक है, अब वो सिंबल हम जहां पर भी बनाएंगे, चाहे वो जिनवाणी पर बनाए, ठीक है, हम घरों के आगे बनाते हैं, घरों के आगे किसी जैन का घर है तो वो लोक का आकृति बनी रहेगी और उसके नीचे लिखा रहेगा परस्पर उपग्रहो जीवानाम। ठीक है, मंदिर के बाहर वो आकृति बनी, उसमें लिखा है परस्पर उपग्रहो जीवानाम। ठीक है, शादी के कार्ड में सब छपवाते हैं श्री महावीराय नमः, और फिर नीचे वो आकृति, लोकाकृति, और फिर उसके नीचे लिखते हैं परस्पर उपग्रहो जीवानाम। तो ये सूत्र तो सभी ने देखा होगा। इसका अर्थ क्या है? कि जीव परस्पर में उपकार करते हैं। ठीक है, आपस में जीव एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं। जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण है एक दूसरे के ऊपर उपकार करना। ठीक है, कैसे उपकार करना? तो उपकार, किसी को कुछ जरूरत है, किसी को कुछ जरूरत है, अपनी एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करके उपकार करते हैं। मुझे भूख लगी है, मेरी माँ ने रोटी बना के दी, मैं उन्होंने मेरे ऊपर उपकार करा। अब खाना बन गया, मम्मी ने बोला खाना लगा, मैंने थाली लगाई, ग्लास लगाए, मैंने मम्मी के ऊपर उपकार किया। ठीक है, ये परस्पर में उपकार हुआ। पिताजी धन कमा के लाए, उनने घर में अनाज इत्यादि की व्यवस्था करी। ठीक है, ये उनने हमारे ऊपर उपकार करा। वो घर में आए, उनको खाना तैयार मिला, ये माँ ने पिताजी के ऊपर उपकार करा। ठीक है, ये हमने एक फैमिली की बात करी। ठीक है, अब फैमिली के बाद हम समाज की लेवल पर आएंगे। समाज के लेवल पर क्या होगा? लेकिन लोक व्यवहार में ना, मोक्ष मार्ग में भी तो जरूरी है एक दूसरे के उपकार करना।
अगर गुरु शिष्य को दीक्षा नहीं देगा तो शिष्य का मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? ठीक है, तो मोक्ष मार्ग भी इसी सूत्र से चल रहा है, संसार भी इसी सूत्र से चल रहा है। निरंतर इस सूत्र से ही संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों चलते हैं। ठीक है, अरिहंत भगवान हमारे लिए उपकार कर रहे हैं, अगर वो नहीं दे करते तो वो अगर उपकार नहीं करते तो आज हमको ये शास्त्र नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता, तो वो भी हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग भी इस सूत्र से चलता है। ठीक है, अब हम समाज की लेवल पर आए तो समाज में क्या होगा? समाज में एक दुकान है, ठीक है, चलो दूध की दुकान मान ली हमने अगर, और हमको दूध चाहिए, तो अब क्या हुआ, उसके पास दूध अधिक निकलता है, हमारे पास धन अधिक है, तो हम उसको धन देंगे, वो हमको दूध देगा। तो हमने उसके ऊपर उपकार करा, उसको धन दे करके, उसने हमारे ऊपर उपकार करा हमको दूध दे करके। किसी के पास ज्ञान अधिक है तो वो ज्ञान देगा, पढ़ाएगा, ठीक है, तो वो हमको ज्ञान देगा, उसके बदले हम उसको कुछ देंगे। ठीक है, देवांग तो हमको पढ़ा रहा है, उसका तो उपकार है, बट हम तो बदले में कुछ भी नहीं दे रहे, तो वो हमारा पढ़ रहे कहाँ हो आप उपकार सभी, है? वही मेरे लिए ऊपर उपकार है। ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा, ऐसे टीचर कुछ पढ़ा रहा है, उसको हम कुछ दक्षिणा देंगे, कुछ सैलरी देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो आज धन की बात करी हमने। पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, आज तो धन आ गया, पहले धन का एक्सचेंज नहीं होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, सिर्फ सामान का एक्सचेंज हो गया था। एक खेत में गेहूं उग रहा है, एक खेत में बाजरा उग रहा है। ठीक है, अब इसने क्या करा, इसके खेत का बाजरा उग गया, इसके खेत का गेहूं उग गया, तो इसको गेहूं की जरूरत थी, इसको बाजरे की जरूरत थी, तो इसने 2 किलो बाजरा इसको दिया, 2 किलो गेहूं इससे ले लिया। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स। फिर किसी को दूध लेना है और किसी के पास गेहूं अधिक है, तो उसने गेहूं के बदले दूध ले लिया, उसके पास गाय थी तो उसने दूध दे दिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये एक दूसरे के ऊपर उपकार कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर गेहूं दे करके उपकार करा, इसने इसके ऊपर दूध दे करके उपकार करा। इस प्रकार से सामाजिक लेवल पर। और हमने मोक्ष मार्ग का भी देख लिया, हमको कोई शास्त्र स्वाध्याय करा रहा है, हमको कोई जिनवाणी सुना रहा है, गुरु शिष्य को पढ़ा रहे हैं, गुरु शिष्य को दीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, मुनिराज प्रवचन कर रहे हैं, हम मुनिराज को आहार दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये आहार हम दे रहे हैं, उनकी साधना में सहयोग कर रहे हैं, ये हमारा उनके ऊपर उपकार है। वो बदले में हमको जिनवाणी सुनाते हैं, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं, अथवा किसी को दीक्षा देते हैं, ये हमारा उनका हमारे ऊपर उपकार, हमारा उनके ऊपर उपकार। इस प्रकार से संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों इसी सूत्र से चल रहा है। ठीक है, जीव परस्पर में एक दूसरे के ऊपर उपकार करता रहता है, यही जीव का लक्षण है। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे का करता धरता नहीं होता, ये बिल्कुल इससे गलत साबित होता है। ठीक है, आप सदैव निश्चय में नहीं जा सकते, आपको लोक व्यवहार भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जीव इस प्रकार से एक दूसरे का उपकार कर रहा है, पुद्गल जीव का उपकार कर रहा है, धर्म अधर्म हमको चलने में सहायक देके हमारा उपकार कर रहा है। तो निरंतर ये सब हमारे ऊपर उपकार ही तो है, ये द्रव्य हमको अफेक्ट तो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जीव द्रव्य मुझे अफेक्ट कर रहा है, कल से कुछ इष्ट वियोग हो जाए, मेरे किसी प्रिय का वियोग हो जाए, तो दूसरे द्रव्य ने मेरे ऊपर अफेक्ट करा कि नहीं करा? ठीक है, दो प्रकार की कर्म प्रकृतियां होती है, जीव विपाकी होती है, पुद्गल विपाकी होती है। कर्म प्रकृतियां जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी। पुद्गल विपाकी मतलब जो पुद्गल पर अफेक्ट करे, और जीव विपाकी मतलब जो जीव पर अफेक्ट करें। जैसे अंगोपांग नाम कर्म हो गया, अंगोपांग नाम कर्म है तो उसमें क्या हो गया कि वो किस किस पर अफेक्ट करेगा? उस अंगोपांग नाम कर्म के अनुसार हमारे शरीर के अंग आदि की रचना होगी। शरीर क्या है? पुद्गल है। ठीक है, तो वो पुद्गल विपाकी होगी, जो पुद्गल पर अफेक्ट कर रही है। जीव विपाकी साता वेदनी असाता वेदनी। ठीक है, ये जीव पर अफेक्ट करती हैं। साता वेदनी का उदय आएगा तो जीव को साता महसूस होगी, असाता वेदनी का उदय आएगा तो जीव को असाता महसूस होगी, शरीर को कुछ नहीं होगा। ठीक है, वेदनीय में तो बीमारी रहती है ना, ऐसा होता है? हाँ मतलब वेदनीय कर्म का उदय होता है तो ऐसा होता है ना कि बीमार हो जाते हैं शायद। हाँ, बीमार किसी भी प्रकार से दुख हमको
अगर हमको मन में असाता महसूस हो रही है, भूखे रहने के कारण भी असाता हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ बीमारी में ही असाता हो, ठीक है? जैसे मरण के समय तीव्र असाता का उदय चल रहा है, अब हम संबोधन करें अगर किसी जीव को, ठीक है? हम किसी जीव को संबोधित करते हैं कि भाई ये दुःख तो तेरे शरीर का दुःख है, तेरी आत्मा का दुःख नहीं है, ठीक है? तो उसको वो जो शरीर में पीड़ा हो रही है, ये तेरे शरीर की पीड़ा है, तेरी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती है। हम उसको संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, उसके मरण समय में। लेकिन जैन सिद्धांत के अनुसार ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? उसको जो पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा उसके शरीर को नहीं हो रही है, ये पीड़ा उसकी आत्मा को हो रही है। क्यों? ये पीड़ा किस कर्म के उदय से हो रही है? ये पीड़ा हो रही है असाता कर्म के उदय से। और असाता कर्म कौन सा कर्म बताया गया? असाता कर्म जीव विपाकी बताया गया, ठीक है? तो अगर दूसरा द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अफेक्ट नहीं करता, तो वो जो कर्म है वो जीव को अफेक्ट कैसे कर रहा है? वो असाता कर्म आत्मा में पीड़ा कैसे पहुंचा रहा है, ठीक है? तो ये एकांतवादी बातों को हमको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल गलत होती है ये। तो ये बोलते हैं कि कोई किसी जीव का कर्ता धर्ता नहीं होता है, तो वो गलत बात है। हाँ, एक अपेक्षा से देखें तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? निश्चय से देखें तो फिर सब अलग-अलग ही है, निश्चय से तो कुछ देखने की बात ही नहीं है। हर जीव द्रव्य अलग है, हर पुद्गल द्रव्य अलग है, कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा। लेकिन निश्चय से कब तक चलेगा व्यक्ति, ठीक है? व्यवहार और निश्चय के बीच का पुल आप भूल गए। निश्चय व्यवहार दोनों को मिला करके आप चलो ना। आप सर्वथा एक ही बात करो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर रहा, एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर रहा, एकदम गलत बात है, सर्वथा गलत है ये, ठीक है? क्योंकि एक जीव दूसरे जीव का भी कर्ता दिख रहा है और एक पुद्गल एक जीव का भी कर्ता दिख रहा है, ठीक है? अगर पुद्गल नहीं भारी है तो तुम अभी केवल ज्ञान प्रकट करके बता दो। जैसे सम्यक दर्शन के जो होते हैं ना कि हितेन रीजन की होते आवाज हैं बहुत कि ही एक अनक्लियर आती है, बताओ वापस से बोलो। अब आ रही है। हाँ हाँ जैसे रीजन होते हैं ना सम्यक दर्शन प्रकट होने के, जैसे जिम्बिम दर्शन हाँ और हाँ 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 किसी हाँ की वाणी सुन के, तो ये दूसरा दूसरे से उसी की मदद से तो हो रहा है। हाँ, जैसे अगर बिल्कुल सही बात सामने है ना, वाला दूसरे के निमित्त से ही तो दूसरी हो पा चीज रहा है। ये दूसरा द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अफेक्ट तो कर पा रहा है कि जिनबिंब का दर्शन करा या शास्त्र का पठन करा, स्वाध्याय करा, कुछ गुरु की वाणी सुनी, तो इस प्रकार से वो देशना से हमको सम्यक दर्शन मिला, ठीक है? जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन मिला। तो ये सब दूसरे द्रव्यों के ही तो उपकार है हमारे ऊपर। दूसरा द्रव्य एक दूसरे का कर्ता धर्ता है तो सही, दिख तो रहा है सामने सामने, ठीक है? तो इस चीज को हम नकारें कैसे? अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है तो कल से तुम बिना रोटी खाए जिंदा रह के दिखाओ, कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर मानो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है, ठीक है? ऐसा समझना। तो इस प्रकार से जीव जीव भी परस्पर में उपकार करते हैं और यही जीव का लक्षण है, ऐसा बताया गया। एक सूत्र और देखेंगे जिसमें काल द्रव्य का उपकार बताया गया, फिर आगे अपन कल देखेंगे। काल द्रव्य का उपकार बताने के लिए एक सूत्र में लिखा, 22 नंबर का सूत्र है, वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वा परत्वे च कालस्य। हितेन सूत्र बोलोगे? वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्वे च कालस्य। ठीक है, काल द्रव्य का उपकार बता रहे हैं। काल द्रव्य दो प्रकार का होता है, काल द्रव्य निश्चय काल और व्यवहार का, दो प्रकार का काल होता है। निश्चय काल किसे कहते हैं? जो प्रति समय परिवर्तन आता है उसको कहते हैं निश्चय काल। जैसे हमने जब वो टेबल समझ रहे थे तो टेबल में हमने क्या देखा था, एक एग्जाम्पल लिया था कि हमने एक कटोरे में, किसी भगोने में चावल रखा उबालने के लिए पानी डाल करके, ठीक है? 15 मिनट में वो चावल उबलेगा, इतना हमको अंदाजा है। 15 मिनट बाद वो उबल करके एकदम चावल का दाना पसीज गया, अच्छा हो गया, एकदम पक गया चावल का दाना, ठीक है? तो क्या वो एग्जैक्टली 15वें मिनट पे उबला है, एग्जैक्टली 15वें मिनट पे पका है? नहीं, प्रति समय उसके पकने की प्रोसेस चली है, ठीक है?
हम ऐसा कोई एग्जैक्ट समय नहीं बता सकते कि इस एग्जैक्ट समय पर आकर के वो पका, इस एग्जैक्ट समय पर आकर के वो पूर्णतः तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। हर समय उसके पकने की प्रोसेस चली है, ठीक है। तो वो हर समय कुछ कुछ परिवर्तन आया, वो जो हर समय परिवर्तन आ रहा है जिसको हम आंख से कैच नहीं कर सकते, हम तो फाइनल आउटकम देख रहे हैं जो हमारे सामने है। हम हर सेकंड का, हर समय का जो चेंज आया उसमें, उसको हम आंख से नहीं समझ सकते, ठीक है। उसको कहा गया निश्चय काल। और व्यवहार काल, जो 15वें मिनट पर हमको एकदम से आउटकम दिखा, जो एकदम चेंज दिखा, उसको कहेंगे व्यवहार काल। जैसे कोई बच्चा है हमारे घर में, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको रोज देख रहे हैं, ठीक है। हम उसको रोज देखेंगे, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। हम उसको रोज देख रहे हैं ना, तो हमको एकदम उसमें चेंज नोटिस करने में नहीं आएगा। कोई व्यक्ति रिलेटिव आया, 1 साल बाद 2 साल बाद घर आया, उसने उसको देखा, तो वो क्या बोलता है, हमको देखने में ही आता है ना हमेशा कि अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, अरे इसकी हाइट तो एकदम से बढ़ गई। तो उसकी हाइट के एकदम से 2 साल बाद के एकदम 3 इंच बढ़ गई, ऐसा होता है क्या? कि इस वो आके क्या बोलते हैं कि आके इसकी हाइट तो एकदम से बढ़ गई, तो क्या 2 साल बाद कल तक तो वो इतना ही था और आज वो 3 इंच बड़ा हो गया, एकदम से इतना हो गया? एकदम से थोड़ी ना बढ़ी है वो हाइट। हमको क्या हुआ है कि रोज देखने में आई, ठीक है, प्रति समय उसकी हाइट बढ़ी है उतनी, उसकी हाइट थोड़ी थोड़ी हर समय बढ़ी है। तो वो जो एक हर रोज का चेंज है, प्रति समय का चेंज है, उसको कहेंगे निश्चय। और फिर वो जो व्यक्ति उसको लंबे अंतराल के बाद देख रहा है, उसके लिए वो हो जाएगा व्यवहार, ठीक है, उसके लिए वो चेंज हो जाएगा व्यवहार, ठीक है। तो ये निश्चय काल, ये व्यवहार काल। समझ में आया सभी को निश्चय काल और व्यवहार काल? ठीक है। तो ये जो प्रति समय का परिवर्तन है ना, जो निश्चय काल के थ्रू बताया गया है, इस प्रति समय के परिवर्तन को कहते हैं वर्तना, ठीक है। ये जो प्रति समय का परिवर्तन है, इसको कहते हैं वर्तना। सूत्र में क्या लिखा, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। जिसमें जो पहला शब्द है वर्तना, वो प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, समय जो चेंज हो रहा है, उसको कहते हैं वर्तना। अब जो पर्याय बदल गई उसको कहते हैं परिणाम, ठीक है। जो एकदम पर्याय बदल गई, जो एकदम चेंज करने में आ गई, उसको कहते हैं परिणाम। अब क्रिया, क्रिया किसको कहेंगे, तो गमन करने को। एक समय पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो इसमें टाइम भी तो एक निमित्त बना ना, तो गमन करने को कहेंगे क्रिया, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने का नाम है क्रिया। और उस गमन करने में सहायक, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ था, थोड़ी देर बाद में दूसरे कमरे में जाकर के बैठ गया, तो टाइम के हिसाब से ही तो देखा ना हमने कि पहले यहाँ था बाद में यहाँ गया, तो वो गमन करा, हमने क्रिया करी, गमन करा, उसको क्रिया कहा, वो भी टाइम के साथ ही हुआ ना, ठीक है, क्रिया। फिर परत्व और अपरत्व, नया और पुराना, ठीक है, बड़ा और छोटा। जो हम ये कंपैरिजन करते हैं ना कि ये पुराना है और ये नया है, या ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े को, जो पहले आया है अथवा पुराना है, उसको कहेंगे परत्व। और जो नया है अथवा अभी अभी आया है, उसको कहेंगे अपरत्व, ठीक है। परत्व कौन सा, जो पुराना है, उम्र में ज्यादा है, वो परत्व। जो उम्र में कम है, नया है, उसको कहेंगे अपरत्व, ठीक है। तो अब दो भाई हैं, कैसे बताएंगे कि ये छोटा है ये बड़ा है? टाइम के अनुसार ही तो कंपैरिजन होगा ना, कि ये इससे 3 साल छोटा है, तो 3 साल जो बताया गया वो एक टाइम का ही तो कैलकुलेशन है, वो काल का उपकार हो गया। ये फोन मेरे पास नया है, और मेरा फोन नया है और मेरी माँ का फोन पुराना है, ठीक है। तो ये जो हम नया पुराना का क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं, ये कैसे कर पा रहे हैं, टाइम के अनुसार ही तो कर पा रहे हैं। टाइम नहीं होगा, टाइम एज अ क्वांटिटी, एज एन एंटिटी नहीं होगी, तो हम नए का, पुराने का, बड़े का, छोटे का, ठीक है, प्रति समय चेंज आ रहा है उसका, एक साथ जो चेंज आ रहा है उसका, हम जो गमन कर रहे हैं उसका, इसका कुछ हिसाब नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो टाइम हमारे लिए वर्तना में, परिणाम में, क्रिया में, परत्व अपरत्व अर्थात बड़े छोटे, नए पुराने के कंपैरिजन में हेल्प कर रहा है।
ये हमारे लिए काल द्रव्य का उपकार है। ठीक है, आज हमने सभी द्रव्यों के उपकार देखे। धर्म अधर्म अधर्म द्रव्य का उपकार गति में सहायक होना और स्थिति में सहायक होना। आकाश द्रव्य का उपकार अवगाहन प्रदान करना, रहने का स्थान प्रदान करना। ठीक है, पुद्गल का उपकार शरीर पुद्गल, वचन पुद्गल, मन पुद्गल, जो हम श्वास और उच्छ्वास कर रहे हैं वो पुद्गल, ये जीवन हमारा पुद्गल के कारण चल रहा है। फिर आगे सुख में निमित्त पुद्गल, दुख में निमित्त पुद्गल, ठीक है, जीवन मरण में निमित्त पुद्गल, और पुद्गल का पुद्गल के ऊपर उपकार, ये हमने देखे। और जीव का उपकार क्या, तो जीव का एक दूसरे के ऊपर परस्पर उपकार करना, ये जीव का उपकार। और काल का उपकार वर्तना परिणाम क्रिया और नए पुराने का भेद करना, बड़े छोटे का भेद करना, ये काल का उपकार। ये हमने सभी द्रव्यों के उपकार देखे। अब हम कल से लक्षण देखना चालू करेंगे। पुद्गल का लक्षण क्या होता है, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल का लक्षण है। पुद्गल की पर्याय कैसी होती है वो देखेंगे। फिर पुद्गल की पर्याय के बाद पुद्गल के भेद क्या क्या होते हैं, अणु और स्कंद करके भेद होते हैं। ठीक है, फिर स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, अणु कैसे मिलकर के एक स्कंद बनाते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, आगे हम ये सब समझने का प्रयास करेंगे। आज हमने जो भी पढ़ा उपकार के बारे में सभी द्रव्यों का, ये सभी को क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं है फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। सभी हाथ जोड़े। मुझे एक बात, अरे हाँ, रुको, बोलो बोलो बोलो। साता वेदनीय को तो असाता वेदनीय में तो होता है कि हमें तकलीफ हो रही है, राइट? हाँ, उसको बोलेंगे। साता वेदनीय क्या होता है फिर? सुख होता है, जैसे बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, साता वेदनी है, तबीयत सही है, वो साता वेदनी है। तो वेदनीय क्यों लगा है? वेदना तो मतलब दुख से रिलेटेड नहीं है ये वर्ड? नहीं, वेदना मतलब महसूस करना, ठीक है, अच्छा, ओके। है ना, वेदन करना। साता मतलब अच्छा वेदन करना, और असाता मतलब बुरा वेदन करना, अच्छा महसूस करना या बुरा महसूस करना। ठीक है, हाँ ठीक है। तो एक चीज और पूछनी है, जिससे तुमने एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास चावल है 15 मिनट में पकेंगे, तो जब तक वो 15 मिनट के बाद पके, तो जैसे एवरी टाइम जो चेंज हुआ वो तो हो गया वर्तना, राइट? तो जो 15 मिनट के बाद जो चीज आई, क्या हम उसे वो बोले परिणाम की हाँ एकदम से उसकी पर्याय बदल गई? हाँ 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 ठीक है, ठीक। हाँ हिते, नहीं, आ गया समझ में, हाँ समझ में आ गया। आ गया। ठीक है, ठीक है। जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख। बादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का अक्षर करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।